इमरजेंसी कैसे मैनेज करते हैं। हमने देखा कि अभी हमारे पास एक पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस में है, इनको झटके आ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन और बाईपैप के सपोर्ट के बाद 78% इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन है। शुगर भी लो था, तो हम लोग ने 25% डेक्सट्रोज इनको दी है, शुगर को हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्लूइड दिया है, बीपी कम था तो नॉरएड्रेनालिन लगाई है। पर अगर इनका SpO2 अभी नहीं मेंटेन होगा, अभी प्रोब अगर SpO2 इंटूबेट करना पड़ेगा, और इंटूबेट करके ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने इनको एंटी एपिलेप्टिक भी 2 ड्रग्स दी हैं। पर अभी क्योंकि बाईपैप पे हैं तो बहुत सीडेशन नहीं दे सकते। अगर हम सीडेट करेंगे तो फर्दर जो है ये एस्पिरेट कर सकते हैं। तो इनका SpO2 अभी हमें देखना है कितना आ रहा है, 73 ही आ रहा है, 75 आ रहा है। हम 5 मिनट वेट करेंगे, अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो फिर हमें इनको इंटूबेट करना पड़ेगा। इंटूबेट इसलिए करना है जिससे इनका एयरवे सिक्योर हो जाए। एयरवे सिक्योर हो जाएगा तो ये एस्पिरेट नहीं करेंगे, और जब इनका सीजर वगैरह ठीक होता है, थोड़ा हाइपोक्सिया ठीक होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं, चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं, तब फिर हम उनको आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। तो क्योंकि SpO2 नहीं मेंटेन हो रहा है, 65, 69, 70 हो रहा है, तो वी विल डिसाइड कि हमें इनको इंटूबेट करना है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि इनको इंटूबेट करना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ समय वेट किया, देखा SpO2 ग्रेजुअली पिक कर रहा है। अब हमारा SpO2 60 से शुरू हुआ था, अब 83% आ गया है। मरीज़ के जो सीजर्स या फिट्स थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको AED 2 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम लोगों ने दे दी हैं, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। अब इनको क्योंकि अनकॉन्शियस हैं तो हमें एक राइल्स ट्यूब डालनी होगी इनको, और एक फॉलीस कैथेटर डालना होगा क्योंकि अनकॉन्शियस हैं। अब जैसे ही हम राइल्स ट्यूब डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाईपैप लगा है और बाईपैप हटेगा तो हो सकता है कि डीसेचुरेट होने लगे, तो हमको राइल्स ट्यूब का प्रोसीजर बहुत जल्दी करना होगा, जिससे कि इनका SpO2 मेंटेन्ड रहे और ड्रॉप ना हो। के लिए हम लोगों ने इनका बाईपैप का मास्क खोला, हमने ज़ाइलोकेन जेली ली, और ज़ाइलोकेन जेली को लेकर के हमने इनको डाला, जिससे कि राइल्स ट्यूब में लुब्रिकेशन हमको मिले। हमने राइल्स ट्यूब खोली। राइल्स ट्यूब खोलने के बाद हम लोगों ने इसको स्ट्रेट करना होता है ना, थोड़ी क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, तो स्ट्रेट मैं तो ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करके मैंने फ़ोल्ड कर लिया अपने हाथ पे, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई। थोड़ा सा इस पर भी मैंने एक ज़ाइलोकेन जेली मेरे पास है, तो मैंने थोड़ी सी ज़ाइलोकेन जेली इस पर भी लगा ली, जिससे थोड़ा सा इसमें लुब्रिकेशन हो जाए। अब मैंने इसको इस नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एडवांस किया, धीरे धीरे एडवांस किया, और मुझे ये देखना है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आए। तो ऐसा लगा नहीं कि कोई रेजिस्टेंस आई, थोड़ा एक खांसे ज़रूर, पर लगा नहीं कि रेजिस्टेंस आई। तो ये क्योंकि खांसे तो ये गलत चली गई, इसका मतलब है कि ये पेट के जगह लंग्स में चली गई। जब पेट के जगह लंग्स में जाएगी तभी मरीज़ खांसेगा। तो मैंने उसको थोड़ा पीछे किया, बैक विड्रॉ किया, और बैक विड्रॉ करके फिर मैंने धीरे धीरे इसको एडवांस किया। अब मैंने जब ये राइल्स ट्यूब डाली तो इनको कोई खांसी नहीं आई। अब मुझे लगता है कि राइल्स ट्यूब सही गई, क्योंकि एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, आप मुंह के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। मुंह के अंदर देख के कैसे सिरिंज लाइए, मुंह के अंदर देख के कैसे डाली जा सकती है लैरिंगोस्कोप से और चिटल फॉर्सेप्स से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैंने जो है इसमें एयर भर ली, और एपिगैस्ट्रियम में स्टेथोस्कोप लगाया। एपिगैस्ट्रियम में पुश कीजिए जोर से, चेक किया, बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ी। इसका मतलब है कि राइल्स ट्यूब बिल्कुल प्रॉपरली चली गई है। अब हम इस राइल्स ट्यूब को फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से इमरजेंसी में हमने राइल्स ट्यूब डाल ली, और पेशेंट का SpO2 भी अब ऑक्सीजन पे 84 आ रहा है, तो हमें इनको इंटूबेट नहीं करना पड़ेगा। अब हम वापस इनको राइल्स ट्यूब के बाद बाईपैप लगाएंगे। अभी मैं राइल्स ट्यूब फिक्स कर दूंगा, तो इनका जो सैचुरेशन है वो और इम्प्रूव करके मुझे लगता है 90+ आ जाएगा। तो वील गिव हिम सम टाइम। क्यों ये बेहोश हुए? ये इसलिए बेहोश हुए क्योंकि इनको फिट्स आए। जब फिट्स आते हैं और काफ़ी देर तक आते रहते हैं तो ब्रेन में सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं सेरिब्रल एडीमा। जब ब्रेन में सूजन आएगी तो ब्रेन दबेगा, जब ब्रेन दबेगा तो आदमी की चेतनता थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इनको हैंडल किया। तो 60 से हम 85 ले आए, थोड़ी देर में 90, 100 हो जाएगा। अभी थोड़ा सीडेटेड हैं, थोड़ी देर में ये जहाँ तक होश में आ जाएंगे, और हम ईजिली इस इमरजेंसी को हैंडल करके फिर वार्ड में भेज सकते हैं। ठीक, ओके।